गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जो दिन है संडे का 7वां नवरात्रा है, तो सभी को जय माता दी। टाइम हुआ है सुबह ठीक 4:45 का। मैं उठी थी 4:45 के आसपास। अपना डेली रूटीन के काम निपटाए, किचन का कुछ एक दो काम था वो निपटाया, और उसके बाद मैंने लगा दिया था मशीन का लॉक। फिर मैं चली गई थी वापस अंदर अपने एक दो काम निपटाने के लिए। और अब मैं आई हूँ 4:45 बाहर, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत अंधेरा रहता है, और यहाँ जो है बालकनी में लाइट भी नहीं है। तो मशीन भी मैंने लगाई थी ना, फ़ोन की टॉर्च जला के मैं तब मशीन लगा के गई थी कि भाई चलो ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक मेरा नहाना धोना होगा, बाकी के काम होंगे, तब तक जो है मशीन का लॉट पूरा हो जाएगा। तो बस यही रहता है कि दिन में नहीं इतनी हिम्मत रह पाती है, तो दिन में नहीं मशीन लग पाती है। कभी होता है बच्चे लगा देते हैं। तो बस आज ये था, सुबह सुबह कपड़ों का काम निपटा दें तो सही रहेगा। अभी मैं लगी हूँ थोड़ी देर बाहर वॉक करने। और अब क्या है ना कि मौसम में सुबह और शाम को ना थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लग गई है, और ये ठंडक बड़ी अच्छी लगती है। सुबह सुबह ठंडे ठंडे में हम घूमे तो यहाँ आप देखो 1 घंटा 26 मिनट का लॉट होता है मेरा, तो लॉट मेरा पूरा हो गया है, और हल्का हल्का चांदना भी होना शुरू हो गया है। बाकी उतना चांदना नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अंदर से लाइट आ रही है, तो लाइट की वजह से ज़्यादा रोशनी दिख रही है। तो जी यहाँ पे बस कपड़े निकालने के बाद और मैं चली गई थी सीधा नहाने, क्योंकि मैं मशीन का लॉट पूरा होने का ही वेट कर रही थी। नवरात्रों में ये रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 6 बजे से पहले जोत बत्ती पूजा पाठ हो जाए, और इस बार नवरात्रों में बस बहुत ढीला काम चल रहा था। अभी आपको पता ही है कि मैं पिछले 1-2 दिन से ही पूजा करने लगी हूँ। तो अब मैं पूजा अपने हिसाब से कर रही हूँ, हालांकि 1-2 दिन ही बचा है। हमारे यहाँ नौमी की कढ़ाई होती है, बट ठीक है, जितना भी 1-2 दिन मुझे माता रानी ने अपनी सेवा का मौका दिया है, तो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं, और सबके उठने से पहले मैं अपना पूजा पाठ निपटा लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नाश्ते की और लंच की तैयारी करने। और नवरात्रों में यही होता है यार, देखो साल में 2 बार हमें मौका मिलता है कि हम दिल से माता रानी की सेवा करें, माता रानी की पूजा पाठ करें। हालांकि हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल डेज़ होते हैं पूरे साल में। तो इन नवरात्रों में जो भी है कि भाई आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मुँह अंधेरे या देव काल में ही हम सूरज निकलने से पहले माता रानी की पूजा पाठ कर लें। जो सूरज निकलने से पहले नहीं कर सकता है, तो 6, सवा 6, 6:30 बजे तक हम लोग पूजा पाठ कर लें। जिनको नहीं टाइम मिलता है, बच्चे छोटे हैं, वो 7, 7:30 तक कर लें, बट बहुत ज़्यादा लेट हमें नहीं करना चाहिए। बस यही माना जाता है हिंदू धर्म में कि पूजा पाठ आपका जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और शाम की आरती है उसका भी टाइम यही 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच का माना जाता है। यहाँ पूजा करने के बाद मैंने बना ली है अपनी चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। और चाय पीने के साथ साथ यहाँ पे मैं लगी हूँ आप लोगों के कुछ एक कमेंट्स पढ़ने, क्योंकि कल कमेंट्स रह गए थे, कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए थे, कुछ कमेंट्स रह गए थे। तो बस यही होता है, कमेंट्स को मैं तभी देखती हूँ जब मैं थोड़ा बहुत फ्री बैठी होती हूँ, और आजकल तो मैं ज़्यादातर फ्री ही रह रही हूँ, क्योंकि काम उतना मेरे से हो नहीं पा रहा है। ये है कि थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, वीकनेस पूरी तरीके से गई नहीं है। खाना बनाने लगती हूँ तो थोड़ा सा बनाती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और मसाला मैंने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच राई, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। तो बनाने वा क्या वाली हूँ, मैं बनाऊँगी भरवा बैगन। और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल मंदी गैस पे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्की हल्की महक आने तक हमें मसाला भूनना है। अच्छा, मेरे पास साबुत सौंफ नहीं है, तो लास्ट में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। हल्का सा 30-40 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे, और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे प्लेट में। मसाला बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको हम पीस लेंगे। आप लोगों की बहुत बार कंप्लेंट आती है, दीदी आप रेसिपी डिटेल में नहीं बताते हो, लेकिन बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप रेसिपी डिटेल में मत बताया करो, उससे क्या होता है कि व्लॉग का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं कई बार क्या करती हूँ कि बता देती हूँ, कई बार नहीं बताती हूँ। तो यहाँ मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। 3 टमाटर लिए हैं, 5 से 7 लाल मिर्च, काजू और दूध डाल के मैंने इसको पीस लिया है। अच्छा, आज मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है, ताकि इसमें जो काजू का क्रंच है, टमाटर तो खैर ग्रेवी जब हम पकाएंगे तो उसके साथ हमारा गल जाएगा, लेकिन जो काजू का क्रंच है ना, वो बीच बीच में आता है, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, मसाला भी मैंने पूरा फाइनली पाउडर नहीं बनाया है, मसाले को भी मैंने दरदरा रखा था। और सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ बटर में।
थोड़ा सा इसकी हम रिचनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल लहसुन प्याज यूज़ नहीं हो रहा है। और ये जो हैदराबादी भरवा मसाला बैंगन है, ये मैं वैसे भी लहसुन प्याज में नहीं बनाती हूँ। मेरी ये रेसिपी विदाउट लहसुन प्याज की ही होती है। बटर का काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो बटर मैंने साथ साथ फ्रिज में रख दिया है। नहीं तो अभी भी थोड़ा ये है कि किचन में काम करते हैं ना, तो भपका बन जाता है, तो बटर मेल्ट होके फिर ख़राब हो जाता है। हालांकि बटर मेल्ट होने के बाद रीसेट हो जाता है, लेकिन जो रीसेट होता है ना, उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आता है जितना ओरिजिनल बटर में आता है। तो जी ग्रेवी रेडी हो गई है। बैंगन को 4 पेट चीरा करके और ग्रेवी में डाल के अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से पक गई है और कम से कम 8 से 10 मिनट हो गया है इसको सिम गैस पे पकते हुए। तो अब मैंने इसमें बड़ी 1 कटोरी फ्रेश दही ली है, उसको अच्छे से फेंट के और इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें जब तक 3 से 4 बॉयल नहीं आ जाते हमें खुला पकाना है। उसके बाद ढक के मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया और अब इसमें मैंने दोबारा सौंफ का पाउडर डाला है, ताकि एक अच्छा सा अरोमा और टेस्ट सब्ज़ी में आ जाए। उसके बाद मैंने इसको फिर से 5 से 7 मिनट पकाया था और मैं कुछ काम करने लगी थी, तो इस टाइम पे गैस मेरी बंद है। मैंने गैस बंद कर दी थी, नहीं तो सब्ज़ी मेरी जल जाती। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश क्रीम और इसको हम अगेन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल मंदी गैस पे। अब मैं सेक लूँगी साथ साथ रोटियाँ। अच्छा, रोटी सेकने को लेके ना एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप चकले पे रोटी क्यों बनाते हो, आप काउंटर पे रोटी क्यों नहीं बनाते हो, जैसे स्लैब पे सब लोग बनाते हैं। तो जी ये बस अपना अपना ना थोड़ा सा कंफर्ट होता है। मुझे नहीं कंफर्टेबल लगता कि मैं काउंटर टॉप पे बनाऊं, मेरे को चकले पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो मैं चकले पे बनाती हूँ। तो इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और जो हम अलग से पलोथन लगाते हैं, सूखा आटा जो लगाते हैं, उसको लेके भी कमेंट्स कई बार आ चुके हैं कि दीदी आप अलग से क्यों रखते हो। तो उसका भी एज सच कोई रीज़न नहीं है, बस आटे के डब्बे में बार बार हाथ ना मारना पड़े इसलिए। और ये साथ में बनाना की चटनी है। अगर आप लोगों को केले की चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए और हम जा रहे हैं भावना के पास, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बच्चे से नहीं मिलवाया था। आज के व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चे से मैं आप लोगों को मिलवा पाऊँ, क्योंकि बेबी अभी नर्सरी में है। भावना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको बार बार फीवर आ रहा है, तो इसलिए अभी बेबी उसको नहीं दे रहे हैं। तो वो अलग है और बेबी नर्सरी में है। ये देखें आप लोग, आज मैं नर्सरी में जाके आप लोगों के लिए शूट करके लेके आई हूँ। और अभी ये 6 बेबी हुए थे आई थिंक उसी दिन सेम डे पे, और 6 के 6 ही नर्सरी में रखे हुए हैं। डायरेक्ट वो लोग मदर को नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। भावना का रीज़न समझ में आ रहा है कि भाई उसको फीवर है, तो अभी डायरेक्ट बच्चा उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माँ से न्यूबॉर्न बेबी को भी फीवर होने का खतरा रहता है। तो जी यहाँ इन लोगों से मिलने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। और अभी फ़िलहाल मैं सेल्फ़ ड्राइविंग थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। आज संडे भी है, हस्बैंड थोड़ा सा फ्री हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनके साथ निकले हैं तो हम लोग अपना काम पूरा जो भी है निपटाते हुए चलेंगे। तो मुझे लेना था कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा। हालांकि मैंने फ़ास्ट नहीं किए हैं इस बार, 2 करने की सोच रही थी, बट वो भी फिर खुशी के पापा ने मना कर दिया, तो मैंने नहीं किए हैं। लेकिन बच्चों को खाना था नवरात्रे वाला खाना, क्योंकि नवरात्रे अधूरे होते हैं जब तक आप नवरात्रे वाला खाना ना खाओ। और मुझे एक रेसिपी और आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी, तो बस इसी वजह से मैंने कुट्टू का आटा सिंघाड़े का आटा लिया। और मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं यहाँ आई हूँ सेक्टर 6 की मार्केट, क्योंकि द्वारका में मुझे सेक्टर 6 की मार्केट ही सबसे बेस्ट लगती है। यहाँ के रेट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं और इस मार्केट में आपको छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े सामान तक मिल जाता है। बाकी की जो द्वारका की मार्केट्स है ना, उसमें इतना सामान नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड सामान होता है और कॉस्टली भी बहुत वो लोग देते हैं। मार्केट से निकलने के बाद हम लोग आए हैं ये द्वारका में काफ़ी जगह पे नवरात्रि मेला लगे हुए हैं, जहाँ पे गरबा भी होता है, रामलीला भी होती है। तो ये रेडिसन होटल के बिल्कुल सामने है। इसमें हम लोग पहले भी आए थे, कोरोना से पहले लगा था जब हम लोग इसी एरिया में रहते थे, तो ये बहुत नज़दीक पड़ा था हमारे फ्लैट के। हालांकि खुशी के पापा बोल रहे थे नहीं मैं दूसरे में लेके जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं हम इसी में जाएंगे, क्योंकि मुझे ये था कि जैसा लास्ट टाइम लगा था
हो सकता है उस वैसा ही ये हो। तो ये बहुत अच्छा था, लास्ट टाइम मैंने वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, बट इस बार उतना मज़ा नहीं आया। अगर आप लोग नवरात्रा मेला में जाने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस मेले में बिल्कुल मत आना। रेट बहुत हाई है, झूले की 200-200 रुपये की टिकट है पर पर्सन, और उतना ज़्यादा इन्जॉय करने लायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें इन्जॉय करने लायक। और सबसे बड़ी चीज़ ना, नीचे जो ये आप ग्रीन शीट देख रहे हो ना, ये जो हम चादर लगवाते हैं ना नर्सरी वगैरह में, जो शीट लगी होती है धूप को रोकने के लिए, ये वो है। तो ये इतना स्लिप कर रही थी ना, बहुत स्लिपरी है, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था मेरा पैर स्लिप होगा और मैं गिर जाऊंगी। और ये पूरा जितना भी कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड में बिछा रखी है। हालांकि यहाँ पे ये जो मटेरियल है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस्टिंग इसकी बहुत हाई है। लेकिन बार्गेनिंग भी हो रही है, अगर आप यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो बार्गेनिंग ज़रूर कराएं। मुझे लकड़ी के ये फ्लावर वास जो हैं ये पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे। तो जी ये था मेरा आज का बहुत छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मुझे यहाँ ये ज्वेलरी बहुत पसंद आई।